जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप दोस्तों सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है एसएससी जीडी की वो भी आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को रोजगार विद अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी 2025 की पीवाईक्यू बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमारे अभी तक आपके 10 चैप्टर मैथ के कंप्लीट भी हमने कर लिए हैं। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है जो कि हमारा 11वां चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैं आप लोगों के सामने आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। आई होप कि दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जुड़ेंगे। और ये एक नया चैप्टर है। इससे पहले दोस्तों हमारी जो क्लास हुई थी वो हुई थी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। लगभग 5 क्लासों में हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यदि देख लिया है तो अच्छी बात है। तो आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। और आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन जो है हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 22 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी शेष क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले हम अपने सेशन को स्टार्ट करें तो इससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में शेयर करेंगे। जो भी बच्चा स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहा है और पीवाईक्यू बुक का सॉल्यूशन चाहता है तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 लोगों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करेगा। भाई आप सभी जानते हो कि भाई आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही कंटिन्यू करे रहेंगे ना, तो भाई हम आप लोगों के लिए जरूर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूं। तो वो बेसिक जानकारी है क्या, तो चलिएगा दोस्तों कुछ इनमें से हम आपको फॉर्मूले बताएंगे। और आज दोस्तों इस वीडियो का मैंने जो बैकग्राउंड है वो मैंने ब्लैक कलर का रखा है। तो आई होप कि दोस्तों ये पसंद आया होगा आपको। यदि नहीं समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड ब्लैक में, तो आप लोग यदि हमें कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बता देना तो हम इसका बैकग्राउंड जैसा हम पढ़ाते थे व्हाइट में वैसा ही कर देंगे। ठीक है, जैसा आप लोग बताएंगे। तो मैंने आज ब्लैक कर रखा है, तो बताना ब्लैक सही रहेगा या व्हाइट सही रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज जो होता है वो आपका हर वर्ष समान रहता है। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था। और जो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये ब्याज पर ब्याज मिलता है। क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उस पर जो ब्याज मिले उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बस इतना याद रखो कि जो ब्याज पर ब्याज मिले वो चक्रवृद्धि ब्याज है। जो आपका साधारण वर्ष में जो ब्याज हमें मिलता है वो हमारा हर वर्ष समान रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में पहली साल तो समान रहेगा, फिर दूसरी साल उस ब्याज का ब्याज, फिर तीसरी साल उस ब्याज का ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज जो जाता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जाता है। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इस चैप्टर को हमें समझ में नहीं आता, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो दोस्तों आपको इनमें से कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। ए क्या होता है दोस्तों, हमारा मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है। ए बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी, जहाँ पर पी दोस्तों क्या है, हमारा मूलधन होता है। पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। कितना होता है भाई, आर अपॉन 100 की पावर ऊपर कितनी आ जाएगी दोस्तों, टी। जहाँ पर टी क्या है दोस्तों, ये हमारा दिया गया समय होता है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें जो दोस्तों आपका ये जो पी है ये हमारा क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये तो प्रिंसिपल होता है यानी कि हमारा मूलधन होता है। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं बात करता हूँ सी आई की, जैसे कि आपका एस आई होता था ब्याज, ऐसे ही जो आपका सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। और जो हमारा टी होता है इसको क्या कहते हैं, और जो आर होता है इसको क्या कहते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और दोस्तों जो अमाउंट यानी कि हमारा मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर मूलधन प्लस ब्याज यानी कि पी बराबर पी प्लस आई, यानी कि ये होता है हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको साधारण ब्याज में भी ऑलरेडी बता रखा है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल टी। अब देखो भाई आपको यहाँ से चीज़ों को याद रखना होगा। आपको जो है ना यहाँ पर चीज़ों को
याद रखना होगा। जैसे कि CI हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। T क्या होता है, T हमारा दिया गया समय होता है। और R क्या होता है, तो रेट यानी कि हमारी दर होती है। ये भी आप सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें पता होंगी। चलिएगा, अब इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जो कि आपके चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों सबसे ज़्यादा उसी का यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेंगे। ये फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी। आपको इसको एक्स प्लस वाई मानकर भी इसको लिख सकते हो। ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को भाई याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से भाई। यदि ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो समझ लो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा भाई, इस वाले फॉर्मूले का। तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी और अपॉन 100। ठीक है, ये आपका एक सक्सेसिव मेथड होता है जिसमें इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। और आपको देखो, जो हमारा ये मेथड होता है इसमें जो आपको जो रेट दी जाती है, जो हमें दर दी जाती है, वो सिंपल दे देते हैं। जैसे आपकी रेट आ गई 10% आ गई, या उन्होंने मान लिया कि 20% की दर दे दी, या मान लो 30% की दर दे दी, कोई भी दर दे दे। जब दर आपकी दोस्तों सही बटे में दे दी जाती है, जैसे 12 सही 1/2, और मान लो आपको दे दिया जाए 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3 के दर में दे दी जाए, या आपको 11 सही 1/9 की दर से दे दी जाए। ये दर तो हम इसको किस मेथड से लगाएंगे, तो इसको हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे कि रेशियो मेथड से इसको कैसे करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन जो है ना आसान बने। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको ए और बी का मान दिया जाएगा ऑलरेडी पहले से ही। जब आपको जैसे मान लिया कि ए का मान 10 है, बी का मान 20 है, तो जब आपका ए का मान 10 है तो मैंने यहाँ पर रखूँगा ए का मान 10 प्लस 20 और प्लस ए इंटू बी, तो 20 दाम हो जाएगा 200 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 10 30 2 32%। तो यहाँ से आप क्या कहोगे सर, इस मेथड से तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये तो हमारा आएगा 32%। तो इस मेथड से करेंगे तो हम ये आला आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एक ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होंगी। और आप लोगों को मैंने फ्रैक्शन निकालना भी बहुत अच्छे से समझा दिया था कि फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी इस मेथड से क्वेश्चन आगे की सॉल्व होंगे। आप कहोगे सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब हम आपको अभी क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे तब आपका इनका यूज होगा, तब आप आसानी से एक एक सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे। अभी केवल आप सुनते जाइए चीज़ों को और समझते जाइएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जैसे इस फॉर्मूले से हम दोस्तों ये वाला जो निकालते थे कि 10 प्लस 20 करके फिर प्लस इंटू करते थे, बटे में 100 पूरा कैलकुलेटिव करते थे। अब ये आपको ना करना पड़े तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि आपका जो सक्सेसिव मेथड होता है, यदि इस मेथड से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको दिया कि 8% और आपको 7% का मेथड निकालना है, 8 का और 7 का सक्सेसिव निकालना है बराबर। और जैसे मान लिया मैंने आपको सपोज कि आपको 9 और 6 का निकालना है सक्सेसिव मेथड से, 9% और 6% का आपको निकालना है। और मान लिया कि मैंने आपको 14% और 5% का आपको सक्सेसिव मेथड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 7 और 9% का यदि आपको सक्सेसिव मेथड निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। आप चाहो तो उस फॉर्मूले को भी रख सकते थे कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, लेकिन भैया फार्मूला कौन रखे, इतना समय नहीं होता है एग्जाम में। तो आप कैसे इसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है सिंपल से। आप कहोगे सर ये ट्रिक तो सर बहुत बेस्ट है, हम तो 1 सेकंड में निकाल देंगे। कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि 8% और 7% दे दिया जाए, अब आपको सर इनका यूज कहां पर होगा, तो मैं जब आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो क्वेश्चन में इनका यूज कैसे होगा वो हम आपको सारा चीजें आपको सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, आपको कुछ नहीं करना, इनका सिंपली गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इनको जोड़ दो, 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 8 7 15। आपको फिर पॉइंट लगा देना है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 56। तो बस देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आप चाहो तो इसको फॉर्मूले में भी रख सकते थे, लेकिन फॉर्मूले में रखता तो मैं समय ज़्यादा लगता, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करता। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको सर अभी आपने कहा कि इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 9 6 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 15 और इनकी फिर एक बार गुणा कर देनी है, पॉइंट लगाकर इसको इधर लिख देना है, 9 6 का कितना हो जाएगा, आपको सर 54। तो इसका सक्सेसिव मेथड से आया कितना, 15.54। इसी प्रकार से 14 और 5 का निकालेंगे, तो 14 5 होता है आपका 19 और इसका गुणा कर देंगे 14 पंचे कितना हो जाएगा, आपको सर 70। बताओ कैसी ट्रिक लगी आप लोगों को, तो कमेंट करके बताना। 9 7 होता है आपका 16, पॉइंट लगा देना, इनकी गुणा कर देंगे, 9 7 63। तो भैया ये देखो आपका आके निकल के आ गया, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी भैया, ये देखो आपके सामने चीजें आ गई। अब देखो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद सपोज मान लो ये तो भाई छोटी छोटी दर इन्होंने दे दी, अब मान लो यहां से इन्होंने आपको बड़ी बड़ी दर दे दी, जैसे जैसे कि भैया आपका दे दिया 10% और 30% का, बताएंगे सक्सेसिव मेथड से। 10% 30% का कितना होगा, और मान लिया सपोज कि 15% और 12% का कितना होगा भाई, 15 12 का बताइएगा, 13 11 का बताइएगा, 13 और 11 का कितना हो जाएगा भैया, 13 और 11% का कितना हो जाएगा, 13 और 11 का कितना हो जाएगा, और इसके साथ साथ 14 और 14 का बता दीजिएगा, 14% और 14% का कितना होगा, 20% और 30% का कितना होगा, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इनको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तो भी छोटे छोटे मल्टीप्लाई थे आपने कर लिए, अब जब मान लिया कि अब इसमें से आपको थोड़े से बड़े फॉर्मेट में दे दिए, तो अब इनको कैसे करेंगे, तरीका बस वही रहेगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब हम सक्सेसिव मेथड से इसको करेंगे तो हमें जो लास्ट में जो आपका पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो केवल 2 डिजिट की आएगी। देखो इसमें भी दो डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, 2 से ज़्यादा हमें नहीं लेना, हमें केवल 2 ही अंक इसके पीछे लेने हैं पॉइंट के बाद, 2 से ज़्यादा नहीं लेना, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। जैसे कि इसमें आपका 10% 30 का निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको उसको जोड़ेंगे, तो 30 10 कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 40 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, इनकी गुणा बताई थी मैंने, तो गुणा कर देंगे तो 30 दाम कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि पॉइंट के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट के बाद तो 3 आ गया है, तो अभी और समझो आगे, पॉइंट के बाद हमने आपसे बोला कि 2 ही आना है, तो यहां से हमें पीछे से देखना है, आगे से नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो हमें पीछे से ही देखनी होती है। तो 0 0, तो हमें यहां से केवल ये 2 पॉइंट लेने हैं, 0 0। तो आप कहोगे सर ये जो 3 बचा है ये कहां जाएगा, तो इस 3 को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे इस 40 के पास, तो ये जुड़ जाएगा आपका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 40, तो ये ऑलरेडी था ही, 3 यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो 40 3 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 43, और इसके बाद पॉइंट के बाद कितना आ गया 0 0, तो इसका जो आएगा ये कितना आएगा 43.00 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अभी और आप लोग सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 27, पॉइंट लगा देंगे, 15 12 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 180, कितना आएगा मेरे भाई, 180 आ जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर तो 3 आ गया, तो भाई हमें लेने हैं केवल 2, एक को यहाँ पर ट्रांसफर किया तो ये हो गए 27, और एक कितना हो जाएगा 28, पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 28.80 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 24, पॉइंट लगाएंगे, 13 11 की गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 143, हमें केवल 2 लेने हैं अंक पीछे से, तो 43 एक यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25.43 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 14 14 कितना हो जाएगा 28, दशमलव लगाएंगे, 14 14 होता है 196, हमें केवल 2 अंक लेने हैं पीछे से, तो 96, 28 यहाँ पर एक ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 29.96 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। उसी प्रकार से हम 30 और 20 की गुणा जोड़ेंगे, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50, पॉइंट लगाएंगे, गुणा कर देंगे तो 20 3 60 यानी कि 600 हो जाएगा, 206 आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर ये हो जाएगा 56.00%। ये होता है दोस्तों हमारा सक्सेसिव मेथड। सपोज मान लिया कि ये तो मान लो चलो आपको समझ में आ गया, ये तो भाई बहुत आसान था और ये भी बहुत आसान था। उम्मीद करते ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यदि परसेंटेज आपको ज़्यादा संख्या में दी जाए तो भी आपको कैसे करना है, केवल आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो ये मेथड लगा देना, और इसमें केवल आपको दशमलव के बाद 2 ही अंक लाने हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा वो ये वाला रहेगा भाई, ये वाला जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है, जिस पर मैंने सर्किल किया है, ये हमारा फाइनली दोस्तों जो है मेन आंसर निकल के आया है। क्लियर, चलिएगा। अब ये तो हो गई दोस्तों आपकी बड़ी संख्या है भैया, 14%, 5 का 7, 9 का 13, 11, 14, 20, 30, 10, 30, ये तो होगी बड़ी संख्या। अब मान लिया कि इसके बाद आपकी मान लिया कि सपोज आपकी छोटी संख्या आ गई। अब भाई देखो छोटी संख्या का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया कि आपको पूछ दिया कि बताइएगा कि 2% और 3% का निकालिएगा,
2 3 का निकालिएगा, 4% और 1% का निकालिएगा, ठीक है। 4 1 का निकालिएगा, 5 1 का निकालिएगा, 5% 1% का निकालिएगा, 4% और 2% का निकालिएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो तरीका तो वही आपको अपनाना है, क्या कि इनको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, दशमलव लगा देंगे और इनकी गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी आपने एक बात बताई कि तो हमें तो 2 अंक पॉइंट के बाद बनाना है, तो ये तो सर 6 ही आया। अगर 6 आया तो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो ऐड कर देना, तो ये देखो 2 हो गए। जीरो लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीरो लगेगा कहाँ? उससे पहले लगेगा, उसके बाद नहीं लगाना। नहीं तो आप 5.60 कर दो, नहीं, 0.6 करना है। जैसे 4 और 1 कितना हो गया 5। आप कहोगे सर यहाँ पर 1 आया है, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो भाई 4 तो आया, आपको एक जीरो ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखो 2 अंक यहाँ पर भी हो गए, 2 यहाँ पर भी हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 5.06%, 5.04। 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, आपको यहाँ पर जीरो ऐड कर देना, तो 6.05% हो जाएगा। 4 2 कितना होता है 6 होता है, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8। आपको सर यहाँ पर भी सिंगल पाया, तो यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देना, तो देखो 2 यहाँ पर भी हो गए, तो 6.08% हो जाएगा। तो अब तो एक मेथड मैंने ये भी समझा दिया। अब आप कहोगे सर हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर यहाँ पर तो हमें 2 दर दी गई थी, तब तो हमने निकाल लिया। सपोज यहाँ से मान लिया मैंने कि आपको जो दर है ना वो 3 बार के लिए दे दी। कितने बार के लिए? अब हम बात करेंगे यदि आपको यहाँ पर 3 बार दे दिया जाए, 3 बार की दर, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो 2 थी, ये तो 2 बार के लिए हो गया। अब मान लो आपको 3 एक साथ दे दी उसने 3 दर आपको एक साथ दे दी। कैसे? जैसे मान लिया सपोज एक तो आपको दे दिया 10% और दे दिया आपको 5% और दे दिया आपको 2%। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अब आपको सिंपली करना क्या है, ध्यान से देखना। 10 और 5 को, इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 5 कितना हो जाएगा 15 और 10 पना कितना हो जाएगा 50। एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा कर देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 15 10 पना कितना हो जाएगा 50। तो इसका आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो ये मान आया है ना 15.50, अब इसका और इसका निकाल देंगे भाई, ठीक है। इसका और इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जोड़ दो। कैसे? वही फॉर्मूला है a+b वाला। 15 कितना था 15.50 प्लस, और यहाँ पे कितना है आपका 2% है, चाहे 2 यहाँ पर 20 कर लो, 20%, ठीक है। यहाँ पर 20% कर लेते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 20 और प्लस कितना आ जाएगा 15.50 गुणे 20/100। ऐसे करेंगे अब, क्योंकि पॉइंट है तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो भाई 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। बोलो यस या नो? आप कहोगे जी बिल्कुल। 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 20 से काट देंगे 20 पंचे 100, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 5 से काट देंगे 5 दहम 50, इसको काटेंगे 5 तियाँ 15, और ये यहाँ पे एक बचेगा तो पॉइंट आके 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 20 10 30 5 35.50, यहाँ पर आपका कितना जीरो ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका 3.10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 35.50 इनको जोड़ने पर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3.10। तो 35 3 कितना होता है 38.60। कितना आएगा मेरे भाई 38.60 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई 3 साल के लिए। 3 साल बाद 3 बार के लिए कैसे निकालेंगे? इन दोनों को पहले तो आप सक्सेसिव मेथड से करेंगे, इनका जो मान आएगा उसको हम तीसरे वाली दर के साथ में उसी मेथड से कर देना है। तो ये देखो 3 साल के लिए निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको क्या बताना है दोस्तों, अब यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लो सपोज कि 3 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, यानी कि 3 बार वाला, ठीक है। 2 बार का तो भाई आप लोग निकाल लोगे। जैसे सपोज उसने बोला कि चलिएगा 3 बार का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 बार का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको दर दे दी 10% और हमें 3 साल का निकालना है क्या भैया? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 साल का तो भाई आप लोग निकाल लोगे जैसा सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, क्योंकि पहली साल तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा समान रहता है, और तीसरी साल का फिर कैसे निकालेंगे? तो भाई अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन सा होता है? तो वो फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि जैसे 3 साल का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 3A। क्या होता है भाई 3A इंटू 3A² इंटू AQ। आपको इसको थोड़ा सा याद रख लेना है भैया। ये 3 साल के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर A जो होगा, A हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पर A जो है हमारी, ये 10% की जो आपको ये दी गई है, इसको मानेंगे, ठीक है भाई। A क्या मानेंगे? A मान लिया जैसे कि सपोज आपका 10% है।
तो अब इसको हम 3 साल का निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ए है ना, ए बराबर हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया। तो ए बराबर हमें कितना दिया गया, मैंने आपको बता दिया 10% दिया गया। तो 10% का निकालेंगे, तो यहाँ से हम इसको पीछे सॉल्व करेंगे। जैसे ए का मान कितना दिया है, 10% दिया। तो 10% जब हमें ए का मान ऑलरेडी दिया गया है तो ए का मान रख देंगे। तो 10 का ये हो जाएगा हमारा 10 क्यू हो जाएगा। आप कहो यस यस या नो, आप कहो सर 10 क्यू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 10 क्यू को हम सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 क्यू कितना होता है, 10 क्यू का मतलब ही होता है 1000। बोलो यस या नो, आप कहोगे जी सर 10 का क्यू कितना हो गया 1000। अब हम 10 की गुणा इसमें हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी 10 तिया 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 30 ए स्क्वायर है ना। तो इसकी जब गुणा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 10 तिया 300, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये तो हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। और जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 10 तिया 30 आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर चाहो तो आप पॉइंट लगा लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 30। आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि आपका जो सक्सेसिव मेथड होता है इसके लास्ट में जो हमें डिजिट चाहिए वो कितनी चाहिए होती है, आपको सर हमें केवल 2 चाहिए होती हैं। इसके लास्ट में हमेशा 2 ही होने चाहिए, ठीक है। तो 2 होने चाहिए, तो इसको हम 2 करेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 जीरो तो आपके ऑलरेडी हैं ही, 2 जीरो पीछे से आपको ये तो आने ही चाहिए। तो इसमें शेष बचा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 10 आ रहा है। तो 10 को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 300 तो ये थे ही, तो ये कितने हो गए 10 यहाँ पर आ गए, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, तो आपको सर ये हो जाएंगे हमारे 310। यस या नो, तो यहाँ पर क्या बचे, आपके पास बचेगा केवल 2 जीरो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो हमें 2 ही मिलना चाहिए था, यहाँ पर भी तो 2 ही अंक आएंगे, यस आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो 3 बचा इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो 30 तो ये ऑलरेडी थे ही, तो ये कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। 33 हो गए, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट आ गया भैया, पॉइंट ऑलरेडी चल रहा है, 33 हो गया। अब यहाँ पर तब 33 हो गया, 3 तो यहाँ से इसका ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पर बचा है 10, 10 बचा है, और यहाँ पर 2 जीरो ये बचे, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, आना तो 2 ही था, तो भैया 2 ही आना था, लेकिन 33.1 जब आया है इसके बाद चाहे जितने जीरो लगा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 33.1% इसका आ जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो ये मेथड भैया बहुत आसान में मेथड आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको भी 3 साल वाले में प्रॉब्लम होती है। ये दोस्तों मैं आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूं, यदि बस एक आध बार आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यदि समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया 10% का, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि भाई आपको 4% का निकालना है, तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है भाई, इसको मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब जैसे मान लिया कि मैंने आपको कि 4% का निकालना है भैया, 4% का निकालना है, ठीक है। तो 4% का कैसे निकालेंगे, तो 4% का भी वही मेथड रहेगा हमारा, इसी वाले फॉर्मूले पर रख देना है आपको। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, 3a इंटू 3a.3a स्क्वायर और आपका ए क्यू, इसको याद रख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर बार यही काम देगा। तो 4 तिया कितना हो गया भैया, ये तो हो गया आपका 12, 4 का क्यूब कितना होता है आपको सर, ये तो 64 होता है, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 48, 12 चौको 48, 3 का हो जाएगा इसमें स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 12 144, ठीक है। तो भी हम इसका निकाल सकते थे, तो इसका भी 4% का आप कैसे निकालेंगे, तो 12 पॉइंट में आ रहा है तो 64 है ही, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48.64 आ जाएगा, 12.4864 आ जाएगा। ऐसे ही हम 15 का भी निकाल सकते हैं भैया, 5% का भी हम निकाल सकते हैं। कैसे कि 5 का क्यूब होता है 5 25 और 5 125, 125 होता है तो लास्ट में 5 चला जाएगा। अब चलो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ जो कि आपको भैया याद रख लेनी है। मैं आपको एक टेबल बताता हूँ कैसे करना है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो आपको जो सारणी बनी हुई दिख रही है, जो टेबल आपको साफ साफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब ये मैंने ऑलरेडी ये साड़ी क्यों बना के दी भाई, देखो आपका जो एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती है आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। निकालना भी बता दिया कैसे निकालते हैं। 5% की दर पूछी जाए 2 साल के लिए तो इतना होगा 10.25, 3 साल के लिए 15.7625, 4 साल के लिए पूछेगा तो 21.55, 10% का पूछेगा 2 साल के लिए तो 21%, 3 साल के लिए पूछेगा तो 33.1%, 4 साल के लिए पूछेगा तो 40.41%, ठीक है भाई। आप इसको भाई याद कर लो तो भी अच्छा रहेगा, याद कर लेंगे तो समय की बचत होगी, एग्जाम में निकालना नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट आपको मान भी पता होगा, 2 साल का भी, 3 साल का भी, 4 साल का भी। और जो एग्जाम में जो पूछा जाता है ना रेट,
तो दर दी जाती है वो 5% और 10% आपकी 99% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 99.99% सबसे ज्यादा यही मिलता है। बस इसको याद रख लो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्हीं से पूछ लेगा, या तो 5% की दर पूछेगा 2-3-4 साल के लिए, या तो फिर 10% की पूछ लेगा 2-3-4 साल के लिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई, अभी आगे आगे क्वेश्चनों में काम देगा। अब भाई इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। लगभग आधे घंटे तक हमने बेसिक चर्चा की, जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी था। अब चलिएगा हम आपको लिए लेकर आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोग एक एक सेकंडों में इनके आंसर दोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको चीजें बता रखी हैं। अब इस क्वेश्चन को ना भाई मैं एक बार बताऊंगा आपके सामने, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो भाई सेकंडों में कर दोगे। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि 9,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। ये 24 फरवरी 2024 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें दर हमें कितनी की पूछी है, 32% की। कितने की पूछी है मेरे भाई, आपको सर 32% की पूछी है। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपको याद करने के लिए, वो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100। बोलो बताया था या नहीं, ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता रखा था, इसको याद रख लो। और वैसे भी 32% का आप सक्सेसिव भी निकाल सकते हो। कैसे? तो भाई 32 और 32 ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक मान दिया 32%, तो ये दोनों का मान होगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस 32 गुणे 32 भी आप लिख सकते हो, 32 गुणे 32, 32 गुणे 32 अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। जैसे कि 32 और 32 कितना हो जाएगा, 32 दूनी होता है 64, पॉइंट लगा प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, a इंटू बी, इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 की 4 प्लस 32 दूनी 64 की 4, कैरी करेगा 6, और 32 तिया कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 तिया 96, और 96 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 102, 102। तो ये हो गया 1024 बटे में आ जाएगा 100। एक अंक आपका जब बटे में यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.24, 10.24 हो जाएगा। यस या नो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 10.24। अब देखो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ही कर देना है। इसके बाद ये कितना आ गया था आपका 64.1024 आया था या नहीं। अब देखो बटे में 100 था तो वो पॉइंट से कट गया, वो पॉइंट आपका कट गया। अब यहाँ से देखो 24, आपको किस तरह यहाँ से हमें केवल 2 ही अंक लेने हैं इसके पीछे, तो यहाँ पर जो शेष आपका 10 बचा इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 64 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74.24। बोलो ये आ गया ना पॉइंट 2 में, तो ये बन गया आपका 2 साल का। ये देखो भाई 2 साल के लिए निकल के आ गया 32% का 2 साल के लिए सक्सेसिव। जब ये 32% का 2 साल के लिए निकल के आ गया है तो अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। राशि आपको दी गई है, कितनी दी गई है आपको सर, 9,000 रुपये दी गई है। दर आपको कितनी दी गई, अब हम इस वाली दर को मानेंगे भाई। अब ये 32% नहीं लेना है मुझे, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना था, क्योंकि हमने 2 साल के सक्सेसिव इसमें निकाल लिया है। तो ये कितना था आपका, तो आपको इसे 74.24, और भाई बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। भैया ये पॉइंट कटेगा तो पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 9 की गुणा इसमें कर देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 3 होता है 21 की 1, कैरी करेगा 2, 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 की 8, कैरी करेगा 3, 9 सत्ते 63, 3 कितना हो जाएगा 63, और 3 कितना हो जाएगा भैया 66, 63 3 कितना हो जाएगा 66, बटे में आपका 10 है, जीरो कटेगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 6,681.66%, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई देखो ये किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑलरेडी आपको सर ये तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया कितना आ गया 6,681.6 रुपए। तो बताओ ये मेथड सबसे आसान लगा या नहीं। तो देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड पर जोर देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका इस बार पूछा है 3 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, 3 साल के लिए भी मैंने आपको बताया है 3 साल के लिए कितना होता है। चलिएगा दोस्तों अब 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। तो भाई हमसे कितने का पूछा मेरे दोस्त, आपको सर हमसे तो 3 वर्ष का पूछा गया है। ठीक है भाई, कितने साल का पूछा गया 3 साल का। तो भाई इसको तो चाहो तो आप 3 साल वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, यदि आप इसे फॉर्मूले से ना करना चाहो तो आप इसको सबसे पहले तो 2 वर्ष के लिए निकाल लो। 2 वर्ष के लिए तो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, कौन सा बताया था कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इससे आप क्या रखेंगे भाई, आपको ऑलरेडी दर दे रखी है,
दर हमको दोस्तों कितनी दी गई है? तो यदि मैं आपसे दर के लिए बात पूछूंगा तो आप कहोगे सर दर हमें दी गई है 16%। तो यहाँ से हम दोस्तों एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100। यदि यहाँ पर यदि मैं या तो फिर एक्स प्लस वाई पर 100 कुछ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखता हूँ तो भाई आप इसको यहाँ से 2 वर्ष के लिए निकाल सकते हो। तो मैं अभी आपसे कितने वर्ष के लिए निकालूंगा? तो आप कहोगे सर मैं अभी केवल 2 वर्ष के लिए निकाल रहा हूँ, जिससे यह क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का मुझे निकालना है। दर आपको दी गई थी 16%। तो जब दर आपको 16% दी गई है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन इसमें पूरा आ जाए। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 16, यानी एक्स प्लस वाई का मान 16 प्लस 16 प्लस 16 गुणे 16 अपॉन 100, 16 गुणे 16 बटे 100। इसको करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 ये आपका हो जाएगा 32 बराबर 32, और आपका ये कितना हो जाएगा? प्लस 16 की गुणा 16 में करेंगे, 16 की गुणा 16 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 16 गुणा 16, 6 36 की 6 कैरी करेगा 3, और 16 छिक्का हो जाएगा आपका 96, 6 कैरी करेगा 9, 16 एकम 16, 9 कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 256 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। यदि 100 काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो आपको इस तरह 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 32 2 हो जाएगा आपका 34.56। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 34.56। तो यहाँ से बराबर कितना आ गया आपका? तो आप कहोगे सर ये आपका आ जाएगा 34.56। ये किसका आया? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा निकल के आ गया है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष का निकल के आया मेरे दोस्त? आप कहोगे सर ये तो आ गया है 2 वर्ष के लिए 34.56%। क्लियर? अब हमें निकालना है 3 वर्ष के लिए। देखो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, यदि वो 3 वर्ष के लिए पूछा है तो पहली साल 16%, दूसरी साल भी 16%, तीसरी साल भी 16%। अब हमें किसका निकालना है? तो भैया आप कहोगे सर अब हम निकाल रहे हैं 3 वर्ष के लिए। यदि मैं से 3 वर्ष के लिए निकालूंगा तो भाई तीसरा वर्ष कितना रहेगा? ये भी आपका 16% रहेगा। और मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात बताई थी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ब्याज पर ब्याज हमें कितना मिल रहा है? कितने परसेंट का? तो आप कहोगे सर ये आपको मिल रहा है प्लस 34.56% का। तो ये हो जाएगा 34.56। वही मेथड इस पर भी रख देंगे तो प्लस हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको भी हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 16 गुणे 34.56, और बटे में कितना आ जाएगा भाई? बटे में आपका आ जाएगा 100। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब भाई इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 34.56। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको 6 4 10 की 0, और कैरी करेगा 1, तो ये 5 और 6 तो ये ऐसा ही आ जाएगा, और 6 4 10 की 0 कैरी करेगा 1, 3 1 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा? 50.56। यहाँ पर कितना है दोस्तों? आपका प्लस है तो प्लस। अब 16 की गुणा हमें कर देनी है 34.56 में। तो यहाँ पर चलिएगा मैं गुणा कर लेता हूँ 16 गुणे 34.56 में, ठीक है भाई, 34.56 में। तो इसकी मैं गुणा करूँगा 16 छक्का 96 की 6 कैरी करेगा 9, 16 पंचे 80, 9 89 की 9 कैरी करेगा 8, 16 चौको 64, 64 और 8 72 की 2 कैरी करेगा 7, 16 3 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55। 48 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 55 हो जाएगा। तो 2 अंक बाद दशमलव है तो ये दोस्ती पीछे से 2 अंक लगा देंगे तो 552.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 552.96 प्लस 552.96 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो भाई इसको यहाँ पर लिख लेंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6। इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 6 12 की 2। लगता है कहीं पर गलती की है भाई। अच्छा अभी भाग भी तो देना है भाई 100 का। वही मैं कहूँ इतना बड़ा कैसे आ रहा है। अभी इसमें क्या करना है भाई? मेरे को भाग देना है। कितने का देना है? तो आप कहोगे सर यहाँ से हम इसमें बटे का भाग में दे देंगे 100 का, 100 का भाग देंगे भाई, ठीक है। 100 का भाग देना है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? आपका पॉइंट है तो ये आपके 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 552.96। लगता है कहीं पर गलती हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। चलिएगा अब यहाँ से इसमें भाग देते हैं भाई, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ रहा है भाई? बटे में कितना आ रहा है? 100। जब 100 आ रहा है तो 2 अंक बाद दशमलव है, ये 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंक बाद और दशमलव चला जाएगा। तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा आपका 5.529 और 6,
ये आ जाएगा, कितना आएगा भाई, जब इसको भाग दूंगा तो 2 अंक जीरो कटेगा ये, तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 5.5296 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको भाई इरेज कर देता हूँ, वही मैं कहूँ इसको मैंने भाग नहीं दिया इसलिए बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया 5.5296। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 5.52 और 9 और 6। अब भाई इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अब आपको इसको जोड़ देना है। तो ये 50 तो ये था ही, 50 तो ये था ही, तो अब इसको भाई जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 6 है तो इसमें जीरो लगा देंगे, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 50 दशमलव है ना, तो 50 इसके बाद दशमलव 5 6, यहाँ पे आपको जीरो जीरो लगा देना है। ऐसे ही तो जोड़ते हैं कि दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 6 9 6 2 8, 5 5 10 की जीरो, 5 और 1 6, और ये 5 56.0896। तो ये देखो निकल के आ गया कितना। तो आप कहोगे सर ये आ गया 56.0896। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ 56 दशमलव बराबर में कितना है, यहाँ पर लिख लो आप 56.0896, 089 और 6। ये देखो आ गया। अब इसको किस पे रखना है भैया, ये जो मान निकल के आया है ना भाई, अब इसको आपको कहाँ पर रखना है, तो ये आपको रखना पड़ेगा इस 72,000 के मूलधन में, क्योंकि 72,000 का जो मूलधन है वो 3 साल के मिल रहा है। अब 3 साल का जो आपका निकल के आया है ना ब्याज, वो ये निकल के आया 56.0896। अब बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर लेनी है आपको। यहाँ पर आपको भाई देखो, यहाँ से CI कितना दिया गया था आपको, सर यहाँ पर हमें दिया गया 72,000, गुणा कर देंगे भाई कितना निकल के आया है भाई, आपको सर 56.0896, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा आपका 100। बस भाई इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर ले रहा हूँ ताकि भाई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ और इसके बाद वहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ से स्पेस कम है ना, इस वजह से, ठीक है। चलिएगा करता हूँ इसको सॉल्व। तो यहाँ पर कितना था भैया, 72,000 था, 72,000 गुणा कितना था आपका 56.0896, बटे में कितना था भैया, बटे में था 100। पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो आपके नीचे आ जाएंगी, ठीक है भाई। 100 3 और 1 4, 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से इसको काटेंगे भाई, इसको काट देंगे किससे, इसको काट देंगे भाई 5 से, 5 से काट दे क्या भाई, 5 एकम 5 नहीं कटेगा भाई, 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको काट दो 4 एकम 4 और 1 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे, 4 9 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 बार, ठीक है भाई। अब ये कट नहीं रहा, तब इसको काटेंगे, 25 से काट दें क्या भाई, 25 से काट दे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 125 चौको 100, फिर 89, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 5 80, 9 5 14, 146 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ऐसा कर लेते हैं भाई, इसकी चाहो तो इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा करेंगे भाई, इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसकी मैं गुणा करूंगा, 9 की गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 के 4, इसकी मैं गुणा कर दूंगा इसमें 9 की, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 में 81, 5 86 की 6, कैरी करेगा 8, 9 8 72, 72 8 80 की 0, 72 और 8 80 की 0, और यहाँ पर कितना करेगा, कैरी करेगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54 और 54 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72 की 9 छक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 में 81, 5 86 की 6, कैरी करेगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 0 0, कैरी कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 अपना 45, 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये आ जाएगा आपका 50 48 0 64, बटे में कितना आ जाएगा 125। भाई अब क्या करना भाई, भाग दे देना 125 का, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, ताकि भाग देने में कोई दिक्कत ना हो। कितना था, 50 48 0 64, 50 48 0 64 था भाई, ठीक है। 50 48 0 64, 50 48 0 64, 50 48 0 64। अब इसमें मैं भाग दे दूंगा भाई 125 की, 125 का मैं भाग दे दूंगा, कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 5 से बार काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 55 25 की 5, कैरी करेगा आपका कितना, 55 25 की 5, कैरी करेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 55 25 की 5 और कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा भाई, 4 से देंगे भाई, 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 125,
4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500। ठीक है, 125 चौको कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना बचेगा 4, यहाँ से आपका आ जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा 80। अब कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा भाई, 125 से काटेंगे भाई, तो कितनी बार जाएगा, तो आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ से उतारे ले लिए, 0 का 480 हो गया। 125, 125 चौको 500 होता है, तो 125 तियाँ करेंगे भैया, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 की 5 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 375 हो जाएगा। ठीक है, 375, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 0 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 105। ठीक है, जाएगा नहीं तो यहाँ से भाई कैरी करेगा एक, ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब देखो किसके काटेंगे, तो भाई 1250 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 अट्ठे देखते हैं तो 12 8 से करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 की 0, कैरी करेगा 4, 8 दूनी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, 8 दूनी 16 और 8 45 की 0, कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0, 8 दूनी 16 4 20 की 0, कैरी करेगा 2 और 8 एकम 8 2 10, तो ये कितना आ गया भैया 1000। ठीक है, 1000 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा भैया 564। 564 होगा तो कितनी बार जाएगा, 12 चौका 48 यानी कि 4 बार जाएगा, तो 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500। तो अब यहाँ से कितना बचेगा, आपको सर 64 बचेगा। अब 64 में भाग जा नहीं रहा है तो भाई क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, हो गया 640। अब कितनी बार जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी कि कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो भाई देखो 40 384.5 करके आ रहा है, तो भाई ऐसा ही ऑप्शन देखो क्या है, क्या उस क्वेश्चन में, तो भाई 40 384.5 करके भाई एक ऑप्शन ऑलरेडी इसमें दिया गया है। तो ये देखो दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो भैया यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो आपको सर 40 384.51, ये आंसर दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। भाई मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो ये देखो भाई आपके सामने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 40 384, जब आप इसका भाग इसमें देंगे, बात समझ में आ गई, जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ज़्यादा समय खा गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों हम दूसरे मेथड से करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसको हम करेंगे थोड़ा सा दूसरे मेथड से, हम सभी मेथड समझेंगे। यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर मूलधन हमें दिया गया है 14000। मूलधन हमें दोस्तों कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर मूलधन यहाँ पर हमें दिया गया है 14000, दर आपको दी गई है 10% और आपको समय दिया है 3 वर्ष के लिए। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 10% की सर फ्रैक्शन होती है, आप कहोगे सर 1/10 होती है, 1/10 होती है। तो यहाँ पर हमसे भाई पूछा समय, समय कितना दिया है, टी बराबर आपको सर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। आपको भाई मूलधन, मूलधन हमें कितना दिया गया था भाई, मूलधन मान के चलो 10% की दर से पूछा कि 10 था, अब कितना हो गया भाई ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है, यानी कि मिश्रधन, हमारा मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा भाई। तो अमाउंट हमें जो मिलेगा कि 10 पर हमें 1 का ब्याज मिल रहा है। आप एक बात बताओ, आपने 10 रुपये में निवेश किया था, उस पर 1 का ब्याज मिला, तो मिलेंगे कितने आपको सर 11। ये तो हो गया हमारा पहली वर्ष का, ये हमारा पहले साल का। दूसरी साल भी 10 पर ही हमें 10% के हिसाब से मिलेगा, फिर इसमें 11 हो जाएगा। तीसरी साल भी हमारा 10 का निवेश रहेगा, फिर भी कितना रहेगा 11% हो जाएगा, सॉरी 11 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10 पर हमें 1 मिल रहा है। तो 1 क्या मिल रहा है, वही तो आपको मिश्रधन मिल रहा है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो मूलधन पर जो हमें अतिरिक्त पैसा मिलता है वो हमारा क्या होता है, ब्याज। इसको मैं गुणा कर दूंगा तो 10 दाम 100 दाम कितना हो जाएगा 1000। इसकी गुणा कर देंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331। यानी कि आपने टोटल जो रुपए निवेश किया वो कितना किया 1000, और 1000 पे आपको मिला कितना 1331। तो मैं आपसे पूछूं तो ब्याज कितने यूनिट का मिला, तो आप कहोगे सर जो ब्याज हमें मिला है वो 331 यूनिट का ब्याज मिला है। कितने का मिला है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर जो हमें ब्याज मिला है वो 331 यूनिट का मिला है। तो लेकिन जो 331 यूनिट का ब्याज मिला है, हमसे पूछा 14000 रुपये की धनराशि पर। तो आप बताइएगा मूलधन आपका, मूलधन कितना है आपका 14000 है, और आपका इसमें मूलधन कितना आया, तो आप कहोगे सर 1000। यानी कि जो 1000 की यूनिट हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 1000 की यूनिट हमें 14000 दी गई है। जब 1000 की यूनिट 14000 है तो 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी, तो 3 जीरो से काट देंगे, तो आपको सर 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 बराबर कितना आ गया 14। 1 बराबर कितना आया मेरे भाई, तो 1 बराबर आ गया है हमारा कितना 14 आया। तो 1 यूनिट का मान 14, हमें किसका निकालना है, इस दिए गए ब्याज का। तो हमें 331 यूनिट का मान निकालना है, तो 331 गुणा कर देंगे 14, आंसर आ जाएगा 14 एकम 14 की 4, कैरी करेगा आपका 1, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 और 1 43 की 3, कैरी करेगा 4, 14 तियाँ 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भैया 4634। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 4634, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे, ये भी मेथड समझ लो, बहुत अच्छा मेथड है 3 साल के लिए।
भैया पहली साल 10 पर फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पर हमें 1 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा 11। तो पहली साल का ये, दूसरी साल का, तीसरी साल का गुणा कर दो, जो अतिरिक्त पैसा मिलेगा वो आपका ब्याज होगा। तो उस ब्याज को हम दिए गए मूलधन पे निकालेंगे। तो मूलधन हमारा दिया गया था 14,000, 1,000 की वैल्यू मूलधन की 14,000 थी, तो 1 की वैल्यू निकाली 14। जब 1 की वैल्यू 14 है तो उसी दिए गए ब्याज में हम उसका गुणा कर देंगे तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करेंगे। कह रहा है कि 20,000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में सृजित किया जाता है, तो ऋण लिया जाता है, तो 2 साल बाद धनराशि कितनी होगी। अब यहां से देखो भाई 9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपको 9% की फ्रैक्शन तो सर 9/100 होती है, 9/100 होती है। जब 9/100 होती है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, 9% की फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी कि सर 9% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है। तो 9% की मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो आपको सर ये हो जाएगी आपकी 9/100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया 9/100 हो जाएगी। कितने साल के लिए पूछा, तो आपको सर समय हमें दिया गया 2 साल के लिए। समय कितना दिया 2 साल के लिए। राशि हमारी कितनी थी भाई, मूलधन हमारा था 20,000। अब भाई 20,000 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे फ्रैक्शन से 9/100 करके। तो भाई 20,000 का निकालेंगे तो 20,000 का कितना हो जाएगा, तो आपको इधर 20,000 गुणा कर देंगे 9 बटे में कितना आ जाएगा 100। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 जीरो से कट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 1800। भैया ये कितना आ गया 1800। ये तो हो गया हमारा पहले साल का। अब दूसरी साल भी हमारा इसी से मिलेगा 9/100 के हिसाब से। तो दूसरी साल भी हमारा कितना रहेगा भैया, आपको सर दूसरी साल भी 1800 हो जाएगा। यस या नो भाई, दूसरी साल भी हमारा कितना होगा भैया, आपको हो गया 1800 हो जाएगा। ये तो हो गया पहली साल का। अब ये दूसरी साल का भी निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा भाई 1800 ही होगा। तो 1800 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, यदि मैं इसको ऐड कर दूंगा तो आपको सर ये आपको मिल जाएगा टोटल 3600। कितना मिल जाएगा 3600। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया 2 साल का। तो 2 वर्ष बाद पूछा 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का भी ये आ गया। अब भाई इस 18, ये तो हो गया दूसरी साल भी आपका समान रहेगा क्योंकि पहले वर्ष कैसा रहता है समान दूसरे साल से। अब इस 1800 का यदि मैं निकालूंगा कितना, 1800 का 9/100 का निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट देंगे, 9 8 72 की 2 कैरी करेगा 7, 9 एकम 9 और 7 16, तो कितना मिला मेरे दोस्त 162। तो ये जो 162 मिला है ना, ये क्या मिला है, हमें ब्याज पूछ रहा है। तो 2 साल बाद की धनराशि पूछी है ना, तो अब हम इनमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एक तो हमारी जो मूलधन हमारा था कितना 20,000 रुपए, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी कुल राशि पूछी है 2 साल के बाद वाली, तो ये तो हो गया हमारा 20,000 प्लस ये तो हमारा 3600 ये हो गया, 20,000 3600 ये हो गया, और प्लस में हमारा 162 ये हो गया, प्लस कितना हो गया 162 ये हो गया। ये इतना टोटल हमें ब्याज मिलेगा, ये टोटल रुपए हमें मिलेगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ देंगे, 20,000 3 23,000 23,600 और एक 700, 23,762। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 23,762 रुपए। दोस्तों ये हमारी 2 वर्ष बाद की जो धनराशि है वो हमारी निकल के आ जाएगी। और 2 साल की बाद जो धनराशि है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी राशि को हमें मिश्रधन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। और मिश्रधन होता है मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 23,762। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिएगा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। भाई आप चाहो तो भाई इसका एक दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूं, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये मेथड सबसे आसान है, दूसरा मेथड यदि करेंगे तो भी फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि 2 वर्ष के लिए 35%, भैया देखो 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 के मूलधन पर कितनी धनराशि हमें जो है प्राप्त होगी। भाई हमें पूछा है कि 21,500 के मूलधन पर, मूलधन हमारा कितना दिया गया 21,500। आप चाहो तो भाई इसको उसी मेथड से कर सकते हैं जो कि मेथड मैंने आपको ये वाला बताया। ये मेथड वाला आपका जो सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो 35% हमें दी गई 2 साल के लिए, ठीक है। तो 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है 35/100, 35/100, 35/100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 7/20। भाई 35% की फ्रैक्शन निकाल लेना। भाई मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो समय लग जाएगा ज़्यादा। भाई 35/100 तो सॉल्व कर सकते हो, तो 7/20 आ जाएगा। समय हमें कितना दिया भैया टी बराबर, यानी कि टाइम हमको दिया गया 2 साल के लिए। समय हमें दिया गया 2 साल के लिए। मूलधन आपको दिया 21,500। तो भाई 7/20 का 21,500 पहले साल के निकालेंगे, दूसरी साल बराबर समान रहेगा। तो इसको निकालेंगे तो भाई देखो मूलधन हमारा है 21,500 और गुणा कर दूंगा भैया 7/20 का। 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 175। 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 की 2 कैरी करेगा 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 एकम, यह कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 5 12
7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 सत्ते 49, 3 52 की 2 कैरी करेगा 5, 7 एकम 7 5 12। लगता है कहीं पर गलती हुई है, 7/20। अच्छा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। 7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 सत्ते 49, 3 52 की 2 कैरी करेगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ पर मैं जीरो रखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। 7525 आ गया भाई, कितना आया? 7525 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहली साल। अब ये पहली साल का ये रहेगा, तो दूसरी साल का पहली साल और चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरी साल का समान रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 7525 हो जाएगा भाई। 7525 आपका ये भी हो जाएगा। तो इनको चाहो तो आप लोग आपस में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ना चाहो तो भाई जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 की 0 कैरी करेगा 1, 2 2 4 1 5, 5 5 10 की 0 कैरी करेगा 1, 7 7 14 1 15। तो ये हो गया आपका 15,050। इसको हम जोड़ेंगे किसमें? दिए गए मूलधन में। अब इस 15,050 का भी हमें 7/20 निकाल देना है। तो इसका जब मैं निकालूंगा कितना, इसका हमें कितना निकालना है मेरे भाई? 15,050 गुणे 7/20। इसका निकालेंगे तो 0 से 0 में इसको काटूंगा, 2 से इसको काट दूंगा भाई, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर से 2 पंचे 10। ये आ जाएगा आपका 752.5। इसकी मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 कैरी करेगा 1, 7 पन्ना 35 1 36 की 7 पन्ना 35 1 36 की 6, 7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, और 7 दूनी 14, 3 17 की 7 कैरी करेगा 1, 7 पन्ना 35 से 36 की 6 कैरी करेगा 3, 7 सत्ते 49, 3 कितना हो जाएगा? 52। 49 3 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा भाई। 49 3 कितना हो जाएगा भाई? 52। गलती हुई है क्या? 52,675। चलिएगा एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है थोड़ी सी। अब भाई देखो मैं ही गलती कर रहा हूँ, तो भाई आंसर कहाँ से आएगा भाई? देखो मुझसे जानते हो गलती क्या? मैं 1550 का निकालूँ, जबकि मुझे इसका नहीं निकालना चाहिए, मुझे 75 और 25 का निकालना है भाई। मुझे तो 75 25 का निकालना भाई। देखो मेरा दिमाग कहाँ पर कर रहा हूँ मैं भाई। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? इस 75 25 का निकालना है मुझे। 75 25 ये मैंने टोटल लिख दिया था, मैं इसका निकाला, तो 75 25 का 7/20 निकालना है भाई। अब देखो इसका आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसको काटेंगे तो 20 से काट दो इसको, 20 एकम 20, बिदुनी 40, 20 तियाँ 60, 20 चौको 80, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। कितना बचेगा आपको? सर 15 तो 150, और ये हो जाएगा 20 पन 100, 20 चिक्का 120, 20 सत्ते 140, 140 तो कितना बचेगा? 20 सत्ते 140 हो जाएगा, ठीक है भाई। 20 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 140। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40 10 50 2 1 हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे भाई, किससे किससे कटेगा भाई? ये किससे कटेगा? 20 सत्ते 140 बच जाएगा नहीं, तो 20 छिक्का 120 काटेंगे भाई, पॉइंट आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 5 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 376.25, ठीक है। अब 376.525 की इसमें हमें गुणा कर देनी है 7 की। गुणा कर देंगे भाई, 7 की गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 कैरी करेगा 1, 7 छिंग 42 1 43 की 3 कैरी करेगा 4, 7 सत्ते 49, 4 33 की 3 कैरी करेगा 4, और 7 तियाँ 21 और 4 कितना हो जाएगा? 21 और 5 कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, और ये कितना हो जाएगा? 26। तो 2633.2 अंक बाद है, तो 2633.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2633.75। अब इसको करना क्या भैया? करना कुछ नहीं, ये तो हमारा निकल के आ गया है। अब इसको हम दिए गए मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन हमारा टोटल था कितना? 21,500 प्लस ये कितना निकला था? 15,050। 15,050 प्लस ये हमारा कितना निकला है? 2633.75। अब भाई इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देख लो, जोड़ के देख लेंगे तो 005। तो इकाई अंक देखो 5 आएगा, इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो ये तो कट हो गया, ये भी गलत हो गया। या तो सी होगा ये, ठीक है। 75 आ रहा है तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 आ रहा है तो 2 अंक बाद 75 आना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखो क्या कितना हो जाएगा, तो ये देखो आंसर आप इसको जोड़ लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा क्लास को पढ़ाने में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसमें भाई 10% की फ्रैक्शन निकालनी है। तो भाई 10% की फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन मैंने निकाली, कितनी हो जाती है? तो आपको 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। भाई 3 साल के लिए पूछा है ना भैया, कितने साल के लिए? 3 साल के। तो पहली साल में कितना मिलेगा? 10, और उस पर ब्याज कितना मिल जाएगा आपको? सर 1 का ब्याज मिलेगा तो 11। ये हो गया पहली साल। दूसरी साल भी हमें 10 पे 11 मिलेगा, तीसरी साल भी हमें दोस्तों 10 पे 11 ही मिलेगा। गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
331 हो जाएगा। यानी 1000 पर हमें कितने का ब्याज मिलेगा, तो आपको सर हमें ब्याज जो मिला वो मिला है 331 का। 331 का मिला है। तो अब एक आप बताओ 1000 यूनिट का मान कितना दिया गया, तो 1000 दिया गया है। 1000 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया, 1000। जब 1000 का मान ही 1000 दिया गया है तो 1331 में एक मान कितना होगा, तो 1331 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई 1000 का मान कितना, भाई 1000 का मान कितना दिया गया, तो 1000 ही तो दिया गया है। ये तो खत्म हो जाएगा कितनी बार, एक बार, तो इसकी भी गुणा एक बार करा दो तो कितना हो जाएगा, 1331 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो क्या कहोगे भैया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई कह रहा है कि 9000 रुपये की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल के लिए निवेश की गई, तो 3 साल बाद मिश्र धन कितना होगा। भाई 2% की फ्रैक्शन निकाल दो, भाई 2% की फ्रैक्शन, तो 2% की आपकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1/50 हो जाएगी। 1/50 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। भाई धनराशि कितनी थी भैया, आप कहोगे सर धनराशि तो थी सर 9000 रुपये। भाई पहली साल कितना मिल रहा है, 50, ऊपर एक साल के लिए कितना मिल जाएगा, आपको सर 51/50 हो जाएगा। दूसरी साल भी हमारा इतना ही रहेगा, 51/50। तीसरी साल भी हमारा इतना ही रहेगा। चाहो तो इनकी भाई आपस में नीचे गुणा कर दो, ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उससे बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। भैया अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे भैया। देखो 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसकी गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है। अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा बटे में, 55 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो 51 की गुणा कर दो पहले, 9 एकम 9 और 9 पना 45, तो कितना हो गया 459, ठीक है। और 51 की गुणा 51 में कर देंगे तो इसी में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 51 की गुणा, तो ये हो जाएगा 459 गुणा 5 कर देंगे, 5 ने 45 की 5 कैरी करेगा 4, और 5 25 4 29 की 9 कैरी करेगा 2, 5 को 20 2 22, ये कितना हो जाएगा आपका 9, 5 5 10 की 0 कैरी करेगा 1, 9 4 1 10 4 14 की 4 कैरी करेगा 1 2 1 3, और ये हो जाएगा 2, तो 23,409 कितना आ गया 23,409। भाई ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, इसको चलिए करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो एग्जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फार्मूले में करना है। कल दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो वो फार्मूला क्या था, आपके सामने लिखा है कि 3a इंटू 3a² AQ, ये भाई 3 साल के लिए था, ठीक है। तो 3 साल के लिए निकालेंगे तो 2% चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो a का मान बराबर यहाँ पर हम कितना रखेंगे, a बराबर 2, तो यहाँ से रखेंगे तो a का मान कितना है 2 हो जाएगा, तो 2 का घन कितना हो जाएगा, आपको सर 8 हो जाएगा। 2 3 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दशमलव लगा तो दशमलव, तो ये कितना आ गया भाई 6 1 2, और यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 का वर्ग हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आके यहाँ पे एक जीरो भी आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6.1208% आ जाएगा। तो भाई इसका हम निकाल देंगे परसेंट, किस पर भाई, दी गई राशि पर। तो राशि हमें कितनी दी गई थी भैया, आपको सर हमें राशि दी गई थी 9000 रुपये। गुणा कर देंगे भाई कितने का, भाई 6 दशमलव है, तो इसमें भाई देखो जब 6.1208 है ना, तो इसमें भाई हम प्लस कर देंगे। भाई कितना प्लस कर देना है, तो आप कहोगे सर इसमें परसेंटेज निकालना है तो बटे में 100 आ जाएगा, तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 106.208 बटे में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इसमें दशमलव हटा देंगे तो 4 जीरो 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो आपकी नीचे आ जाएंगी, बटे में 100 आ रहा है तो भाई आपके 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी 4 जीरो, ठीक है। 1 2 3, अच्छा अच्छा गलती हुई है, गलती हुई है, 12 है ना, 12 12 है भैया 12, तो ये कितना हो जाएगा 106.1208 यानी कि 1061.08, तो 4 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 106.1208, दशमलव हटाएंगे तो भाई ये कटेगा, तो आप कहोगे सर 4 जीरो नीचे आ जाएंगी, और यहाँ पे बटे में तो 100 चल ही रहा है आपका, ठीक है। 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे बचा है 9, 9 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 की 2 कैरी करेगा 7, तो 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 कैरी करेगा 1, 9 एकम 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 9 छक्का 54 1 55 की 5 कैरी करेगा 1, 1 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, गलती होगी क्या, गलती हो गई भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8 कैरी करेगा 1, 9 छक्का 54 1 55 की 5 कैरी करेगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 955.0872, 2 जीरो आपकी यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, कितनी आ जाएगी 3 जीरो, 3 जीरो जब आ गई हैं तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा बराबर 95.50.872, तो भैया ये देखो कहाँ पर है भैया, ये ऑप्शन यही आंसर होगा।
तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट भाई सिंपल ही है, उसका नाम ही है साधारण। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है भाई सुनने में ही लग रहा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई इसमें थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको दी गई है फ्रैक्शन कितने की दी गई है, 80% की वार्षिक दर से। ठीक है भाई 80% की, तो 80% जो है ना वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक के रूप में। तो भाई इसका अर्धवार्षिक कैसे निकालेंगे भाई, देखो 80% का हमसे निकालना था, तो 80% का निकालना है ना, तो 80% का आधा कर देंगे तो भाई वार्षिक निकालना है, तो भाई 6 महीने के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कितने की निकालेंगे, तो भाई 80% का पूछा है तो इसका मैं आधा ही तो निकालना है, तो 80% का ही डायरेक्ट आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40%। अब 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, तो आपको 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी कि 2/5, 2/5 हो गई। अब भाई इस 2/5 हमें किसका निकालना है, इस दिए गए राशि का, तो हम 9000 का ही 2/5 निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 9000 गुणे 2/5, काट देंगे तो 18 पंचे 90 यानी कि कितना हो जाएगा 18 दूनी 3600 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा भाई 3600। ये जो 3600 होगा ना भाई, ये हमारा 2 साल के लिए पूछा, तो पहली साल का 3600 हो जाएगा और हमारा दूसरी साल का भी 3600 ही निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 36 दूनी कितना हो गया, आप कहोगे सर ये दोनों हो जाएंगे आपके 7200। कितने हो जाएंगे दोनों, 7200 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, हमें 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है ना। तो भाई अब इस 3600 का भी हमें 2/5 निकाल देना है, इस 3600 का 2/5। तो 3600 का हम 2/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, जीरो गुणा कर देंगे 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी कि 1440। कितना आ गया भाई 1440। ये जो 1440 निकल के आया ये हमारा निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब 7200 आपका ये है और एक आपका 9000 दिया गया है। भाई 9000, 7200, 1440 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 9000 प्लस आपका 7200, 7200 प्लस आपका 1440। भाई जोड़ दो तीनों सालों का, तीनों का, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, तो 0 आ जाएगा भैया। या आपका कितना 0 0, 4 का 4 आ जाएगा भाई, 40 है। देखो इकाई अंक 40 किसका भाई, एक ही ऑप्शन है 8640, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भैया 8640। 8640 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 8640। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर, चलिएगा आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 7000 रुपये की धनराशि 36% एक साल के लिए, भैया एक साल के लिए पूछा 36%, तो एक साल के लिए कर निकाल लेंगे। लेकिन एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक के रूप में पूछा मेरे दोस्त, ये भी देख लो अर्धवार्षिक के रूप में। जब अर्धवार्षिक के रूप में पूछा तो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अर्धवार्षिक यानी कि छमाही यानी कि 6 महीने का पूछा है, तो 36% का पूछा है ना, दर कितनी दी है 36% के रूप में, तो भाई 36 का ही आधा कर देंगे ना भाई, 36% का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, आपको सर 18 हो जाएगा, 18% हो जाएगा। हमें बताना किसका है 18% का, क्योंकि हमसे हाफ अर्ली पूछा है ना अर्धवार्षिक, तो हमें 18% का निकाल देना है। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा a प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100। भैया इसको रख दो आंसर आ जाएगा। तो 18 18 कितना हो जाएगा 36 प्लस 18 गुणे 18 बटे 100, 18 गुणे 18 और बटे में कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। भाई इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो ही गया, 2 से काट देंगे 2 निम्न 18 और 2 पंचे 10, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 निम्न 18, 9 निम्न 81 बटे 25 हो जाएगा बराबर। ये कितना हो जाएगा, तो आपको 36 प्लस 81 बटे 25 काट देंगे तो 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, ये आपका बचेगा 6, पॉइंट आ जाएगा 0, 25 दूनी 50, 10 बचेगा 25 चौको 100, 3.24, 3.24, 36 3 कितना हो जाएगा 39.24 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 39.24। यहाँ से चाहो तो मैं इसको इरोज कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ किया। ये कितना हो जाएगा 39.24% आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ बराबर 39.24, 39.24 इतना आ गया भाई। इसका मैं निकाल देना परसेंटेज, किसके लिए निकालना भी 7000 के लिए, क्योंकि राशि हमारी दी गई थी कितनी 7000, तो भाई 7000 का ही निकाल देंगे ना। 39.24% है तो बटे में आ जाएगा 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो आपकी नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। सॉल्व कर देंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गए। 7 की गुणा कर देंगे भैया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28 की 8, कैरी करेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16 की 6, कैरी करेगा 1, 7 निम 63, 1 64 की 4, कैरी करेगा 6, 7 तियाँ 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, बटे में 10 आ जाएगा, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2746.8 आ जाएगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर 2746.8। तो देख लो भैया ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन को दिया गया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि 15,600 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज जो है आपका त्रिमासिक हो। भाई देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया, तो यदि मैं आपसे दर की बात करूंगा तो आपको सर ये 12% का हमें दिया गया है, लेकिन 12% का दिया गया वार्षिक, तो भाई वर्ष में महीने होते हैं 12, कितने का पूछा भाई, त्रिमासिक पूछा, तो भाई 3 साल का, सॉरी 3 महीने का त्रिमासिक यानी कि तिमाही, तो गुणा कर देंगे भाई 3 का, तो 12 से 12 कटेगा तो आपसे कितना आ जाएगा, आपको सर ये 3% का निकल के आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको देखो समय कितना दिया गया है, समय यानी कि टी बराबर समय जो आपको दिया गया वो दिया गया 9 महीने का, तो 9 महीने का हमें कैसे निकालना है, त्रिमासिक, तो 9 महीने का त्रिमासिक निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3 बार। कितनी बार निकालना है, 3 बार, यानी कि 3% का 3 बार हमें सक्सेसिव मेथड से इसको निकाल लेना। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक, क्रमिक होता है, ठीक है भाई। चलिएगा तो भाई 3% का 3 बार कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले तो इसका होता है 3a इंटू, आपको क्या कर देना है 3a² हो जाएगा 3 साल के लिए, 3a² और आपका a क्यूब, तो a बराबर आपका दिया गया है 3, तो रख देंगे भाई 3 का क्यूब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 27, 3 त्रिका 9 और 9 का वर्ग कितना, और 3 त्रिका 9 और इसमें 3 बार कर देंगे तो 9 3 27 और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9.2727, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 9.2727 जो ये निकल के आया है, ये 3% का मैंने 3 बार किया है सक्सेसिव मेथड से। अब हमें निकालनी है राशि 15,600 की, 15,600 की राशि हमें दी गई है, तो हमें इसी का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 15,600 की राशि दी गई है, गुणा कितना परसेंट निकालना है, हमें इसका निकाल देना है 9.2727 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 100 है, यहाँ से मैं इस पॉइंट को यदि मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे आपके 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे मेरे भाई, 4 जीरो आपके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब देखो क्या करना भाई, कैलकुलेशन है, क्योंकि भाई देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेटिव ज़्यादा होती है, तो मैं आपको ये बता दूं मैथ का सिर्फ एक ही एक ऐसा चैप्टर जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लोगों को ये चैप्टर कम समझ में आता है, तो वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस क्लास को कैसे सीखना है, आप लोगों में से मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को ये चैप्टर आज के दिन बहुत ही कम समझ में आया होगा, तो इस चैप्टर को सीखना क्या है, आपको कुछ नहीं, इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इस क्लास को दोबारा से 3 बार आपको इस क्लास को करना होगा, तब आप इसको जाके समझेंगे, ठीक है। तो चलिएगा कोई नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। अब भाई देखो 156 की यदि मैं गुणा 92 72 7 में यदि मैं कर दूं, या 927 स्टार्टिंग में ही कर दूं, और भाग किसका देना है हमें 10,000 का, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी भाई, कैलकुलेशन बढ़ गई है आपकी, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको, और गुणा करने के बाद आपको इसमें भाग दे देना है, ठीक है। चलिएगा भाई करते हैं भाई इसको गुणा, तो इसकी भाई गुणा करेंगे भाई 6 से, तो 6 सत्ते 42 की 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11 की 1, और 5 सत्ते 35, 9 पना 45 46, 9 एकम 9। चलिएगा भाई कोई नहीं, इसकी गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो भाई चलिएगा इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ, 156 की गुणा 92 72 7 में, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट पेज में इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ, कितनी की गुणा थी, 92 72, 9 2 7 2, 9 2 कितना था, 9 2 7 2 7, 9 2 7 2 7, ठीक है भाई, 9 2 7 2 7, इन 9 27 27 की गुणा किस में करनी भाई, 156 में। भाई इसकी गुणा कर दो, भाई देखो क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव, अब भाई आप इसको गुणा करने में समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को सर आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर ली, समझ लो आंसर आ गया, 6 सत्ते 42 की 2, 6 सत्ते 42 की 2 कैरी करेगा आपका 4, 6 दूनी 12 4 16 की 6 कैरी करेगा 1, 6 सत्ते 42 1 43 की 3 कैरी करेगा 4, 6 दूनी 12 4 16 की 6 कैरी करेगा 1, 6 नम्मा 54 और 1 55। फिर से गुणा करेंगे 5 की, 5 सत्ते 35 की 5 कैरी करेगा 3, 5 दूनी 10 3 13 की 3 कैरी करेगा 1, और 5 सत्ते 35 1 36 की 6 कैरी करेगा 3, 5 दूनी 10 3 13 की 3 कैरी करेगा 1, और 5 ने 45 1 46। फिर से आप किसकी गुणा करने, एक की करनी, तो ये लिख देंगे 7 2 7 2 और 9, 2 6 5 11 की 1 कैरी करेगा 1,
3 3 6 और एक 7 7 14 की 4 कैरी करेगा 1, 6 6 12 2 14 1 15 की 5 कैरी करेगा 1, 7 1 8 5 13 3 16 की 6 कैरी करेगा 1, 6 2 8 1 9 5 14 की 4 कैरी करेगा 1, 9 1 10 4 14। भैया देखो कितना आया, 14 46 54 12, 14 46 54 12 आया। भैया देखो मैंने इसकी गुणा की आपके सामने लिखा है 14 46 54 12, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 14 46 54 12 बराबर इसके मैंने गुणा की कितना है 14 46 54 और कितना आया 12। ठीक है, 14 46 54 12, 14 46 54 12 ये आया। अब बटे में कितना भैया 10,000 है भाई, बटे में कितना है 10,000। अब भाई इसमें देखो, इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। तो इसका आंसर भाई कितना आएगा, तो आपको इस तरह आंसर आ जाएगा 1446.541 भैया देख लो कौन सा ऑप्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, बस इतना गुणा करने में ही मुझे समय लगा। जो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगा ना, वो है ये आपका ये गुणा, बस ये गुणा करने में समय लगा और कुछ नहीं है भाई। ये देखो आंसर आ गया। तो अब भाई ऑप्शन मिला लो कौन सा, तो आपको सर पहला ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए 1446.54 है ना, तो 5 4 1 2 लगा दिए, दशमलव 2 अंक तक मान होता है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और मेरे भाई बात याद रखना कि कम समझ में आ रहा हो तो क्लास को दोबारा 3 बार देख लेना, दोगुनी स्पीड में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये 110% में आपसे कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 11। अब ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कह रहा है कि 8,500 रुपये, 8,500 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक संयोजित है। भाई अर्धवार्षिक पूछ रहा है ना, यानी कि आधा, तो भाई 6% के वार्षिक दर से आधा निकाल देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो आर बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आर बराबर यानी कि आधा पूछा है ना, तो आर बराबर हो जाएगा 6% का आधा कर देंगे, तो 6/2 यानी कि 3%। यहाँ तक कर लिया भाई। 3% कितनी बार से पूछा, 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज से। आप सभी जानते हो कि जब हम अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो दर का आधा और समय का दोगुना कर देते हैं। तो समय कितना है, 2 वर्ष है, तो समय का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर, 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 4 बार बोल सकते हैं इसको। यानी 3% का मुझे 4 बार इसका निकालना होगा। चाहो तो आप इसमें सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड से क्या है, वही है आपका 3a इंटू 3a² इंटू ए क्यू। तो ए क्यू कर देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 त्रिका 9, और ये आपका 9 और 3 की गुणा कर देंगे में 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। अब हमें इसमें निकालना है 4 बार, क्योंकि हमें समय का क्या क्या करना है, दोगुना, दर का आधा और समय का दोगुना। ठीक है, तो समय का क्या कर देंगे भाई, दोगुना कर दिया, तो 2 वर्ष था, हो गया 4 बार। तो इसको भाई क्या करना, भी हमें 4 बार इसका निकाल लेना। तो भाई पहले तो निकालो 3% का, तो 3% का भी हमने देखो निकाल के बताया था आपको। 3% का देखो मैंने कहाँ पर निकाला था आपको सर, ये देखो निकाला था 3% का। 3% का मैंने यही तो निकाला था भैया, 3% की दर से, ये देखो 3% लिखा है, तो 3% का मैंने कितना निकाला था, 9.2727 निकला था। तो भाई निकालने की जरूरत है नहीं, तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ इसको। 3% का मैंने कितना निकाला था, तो इसका मैंने कितना निकाला था, 9.27। अब इसका मैंने निकाला 3 बार। अब इसका 3% का एक बार और निकाल देंगे भाई 3% से, तो 3% के लिए कॉमा कर देंगे 3%। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक बार जोड़ दो और एक बार गुणा कर देंगे, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपको सर, 12 हो जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा। 0.27 है आपका, 27 आ जाएगा। एक बार जोड़ दिया, अब एक बार गुणा कर देंगे, प्लस गुणा कर देंगे तो 3 सत्ते 21 की 1 कैरी करेगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 3 27 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2781। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपको 2 भी स्टार्टिंग में यहाँ पे दशमलव लगा देना है, तो 0.2781। तो यहाँ से आपको केवल 2 डिजिट ले लेनी है, तो ये आपका 27, यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई 27 को यहाँ पर 0.27 लगा के मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो ये आ जाएगा 7 7 14 की 4 कैरी करेगा 1 2 2 4 1 5, ये कितना आ जाएगा 12.54, 12.54। अब यहाँ पर भाई राशि कितनी दी गई थी आपको सर, राशि जो दी गई थी वो दी गई थी 8,500। अब इसी का 12.54% इसका मैं निकाल दूंगा भाई, परसेंटेज में है तो इसमें बटे में कर दूंगा मैं 100। पॉइंट काटेंगे तो भाई यहाँ से चाहो तो आप ऐसा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, पॉइंट हटेगा भैया यहाँ से, तो ये 2 जीरो आपके यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भाई 85 की गुणा कर देनी है इसमें 1254 में, 85 की गुणा 1254 में भाई कर देना है। तो 85 की गुणा 1254 में करेंगे, तो 85 की गुणा किस में करनी है भाई, 1254 में, तो 1254 गुणा कर देंगे भैया 85 की। 5 चौको 20 की 0 कैरी करेगा 2, 5 25 2 27 की 7 कैरी करेगा 2,
5 दूनी 10, 2 12 की 2 कैरी करेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 गुणा 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा 3, 8 5 40, 3 43 की 3 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 एकम 8 2 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 7 2 9, 3 2 5 6 और ये आ जाएगा 10। 10 65 90 बटे में कितना आ जाएगा 100। 10 65 90 इसका गुणा करने पे आया, मैंने जब इसका गुणा किया 10 65 90 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इतना कर लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो। 10 65 90 आ गया भैया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें 100 है, 2.0 काटेंगे तो यहाँ से पीछे से हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1065.90। कितना आया भैया? 1065.90। तो आंसर देखो है क्या 1065 वाला? तो आपको सर लगभग में तो आंसर आ गया कि 1065 यानी कि 1066। तो लगभग वाला यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको लगभग में भी कोई क्वेश्चन का आंसर लगे तो भी हमारा आंसर आप बता सकते हो। तो लगभग अप्रॉक्स 1065.90, तो भाई ये लिखा है 1066.82। 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई देखो करना कैसे है, तरीका में समझो एक बार। भाई देखो हमसे पूछा 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पूछा तो हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे यानी कि R% की दर। तो R% की दर हमें कितनी दी गई? 20% बराबर 20%। 6 महीने के लिए पूछा है तो इस महीने टोटल कितने होते हैं? 12 हमें निकालना है भैया छमाही यानी कि 6 महीने का निकालना है। सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने के लिए पूछा है ना, तो जो 6 महीने के लिए पूछा तो ये कितना हो जाएगा और गुणा कर देंगे भैया 3 का। भाई 6 महीने के लिए 20%, त्रैमासिक पूछा तो त्रैमासिक यानी कि 3 महीने के लिए, तो इसको काट देंगे भाई 3 से, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 पंचे 20 यानी कि 5%। कितना आ गया मेरे भाई? 5% आ गया। भाई अब समय को निकालेंगे तो समय हमारा कितना दिया गया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए दिया गया है और हमें निकालना है त्रैमासिक। तो 6 महीने के लिए त्रैमासिक हो जाएगा 3 त्रिक, कितनी छमाही आ जाएंगी आपको? से 2 आ जाएंगी, 2 बार आएगा भैया छमाही, 6 महीने की 2 बार, ठीक है। त्रैमासिक रूप से 3 3 6, 3 महीने की त्रैमासिक रूप से यानी कि तिमाही 2 बार आ जाएगी 6 महीने के लिए। तो 2 बार हो गया भाई। 5% का 2 बार सक्सेसिव मेथड निकाल देंगे तो क्या होता है भाई सक्सेसिव? भाई 5% की मैंने आपको क्या बताई थी भाई? 5% का क्या बताया था भाई? 5% का होता है 10.25। आपको कि सर ये कैसा होता है? तो मैंने आपको कल ही बताई थी, एक टेबल बनवाया था, वो याद करने के लिए बोला था। या अधिकतम 5%, 10% का आपको याद रख लेना, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। इसको भाई करना क्या, एक बार गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 दशमलव लगा देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना दिया गया था? 8100 रुपये दिया गया था। कितना? 8100 रुपये। तो 8100 का 10.25% निकाल देंगे और बटे में आ जाएगा आपका 100। पॉइंट यहाँ से मैं काटूंगा, पॉइंट यहाँ से कटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भाई इसको सॉल्व कर दो, 81 की गुणा कर देंगे सीधे सीधे डायरेक्टली इसमें और आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर भाई 81 की गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 25, 10 25 गुणा किसकी करनी भैया? 81 की। 5 2 0 और 1, 8 की गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 4 20, 20 की 2 कैरी करेगा 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 0 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 एकम 8। भाई इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? कहोगे सर ये आपका आ जाएगा 5 और 6 2 8 और ये आ जाएगा 0 2 1 3 और ये आ जाएगा 8। भाई कितना आ गया? 830 दशमलव, अच्छा 6 2 8 होगा ना, 8 पंचे 40 की 0, अच्छा 0 है यहाँ पर जो है ना भाई ये 0 लगा, 0 मैंने लगा कि 6 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 है तो ऊपर से 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 0 2 1 3 और 8, 830 और 25 बटे में कितना है 100। 0 काटूंगा 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 830.25 आ जाएगा। ये देखो आंसर है, कहाँ पर दिया गया? तो आपको सर ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 830.25। भैया देखो कैलकुलेशन मैंने इसकी गुणा यहाँ पर कर दी थी, आप सर आपके सामने है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कि यदि 7,000 रुपये की राशि, यदि 7,000 रुपये की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक पूछा है ना, तो 10% 20% है तो 20% का अर्धवार्षिक निकाल दो। तो भाई 20% का अर्धवार्षिक करना क्या है? अर्धवार्षिक यानी कि आधा कर दो, तो आधा कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 10%। यस या नो? आपको सर 10%। समय कितना दिया? 1.5 वर्षों के लिए पूछा है ना, प्रतिवर्ष, तो डेढ़ वर्ष के लिए पूछा है ना, तो 1.5 वर्ष फिर आपका 1.5, तो समय का दोगुना कर देते हैं, तो टी कितना है? तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा आपको सर 3। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दर का आधा समय का दोगुना, तो दर का देखो मैंने यहाँ से आधा किया, समय का दोगुना कर दिया तो 3 वर्ष हो गया, यानी कि 10% का निकालना मुझे 3 बार। तो 10% का 3 बार निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई? एक बार तो गुणा कर दो, एक बार जोड़ गुणा कर देंगे तो 10 3 30
और इसमें कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसका हो जाएगा 33.1। कितना हो जाएगा, 33.1%। तो भाई इसका 33.1% निकाल देंगे। भाई ये आपको याद कर लो, सारणी निकालने से अच्छा है कि याद कर लो, निकालने में कन्फ्यूजन हो जाएगी, इससे अच्छा कि याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर राशि कितनी दी गई थी आपको सर, ये तो हमें दी गई थी 7,000, तो 7,000 का 33.1% निकाल देंगे, बटे में आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 की 1, कैरी करेगा 2, 7 तिया 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 2317 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2317, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2317 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि 8,000 रुपये की धनराशि 15% की दर पर 2 साल 4 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, यानी कि 1 साल के लिए, वार्षिक यानी कि सालाना पूछ रहा है। तो भाई देखो कैसे करना है, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8,000 रुपये की धनराशि 15% दर पर 2 साल 4 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी, ब्याज की गणना वार्षिक होती है, ठीक है भाई। तो 8,000 रुपये की धनराशि पूछे ना 15% की दर से, तो भाई इसका सक्सेसिव मेथड से कर लेंगे, चाहे रेशियो मेथड से करेंगे, तो रेशियो मेथड में फंस सकते हो लेकिन सक्सेसिव में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो भाई देखो सक्सेसिव मेथड में क्या बताया था मैंने आपको, देखो 15% है तो भाई क्या करना है, एक बार दोगुना कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और इसका वर्ग कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15% का मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 15% बराबर 15 दूनी 30 और दशमलव लगा देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, 15 15 225 हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना हो गया 30.225। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 15% वार्षिक दर से 2 साल के लिए, तो 2 साल 4 माह के लिए। तो जब हमसे ये 2 साल 4 महीने के लिए हमसे पूछ रहा है तो भाई क्या कर देंगे, 2 साल 4 महीना पूछा है ना, तो बस इसी 15 में क्या कर देना, 15% में भाई हमसे पूछा वार्षिक होनी चाहिए, तो वार्षिक यानी कि कितना होता है 12 होता है। वार्षिक यानी हमसे क्या पूछ रहा है 12 हो रहा है, 12 हो रहा है ना भाई, 12 महीने के लिए। और समय कितना है भाई 4 महीने, 4 की गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12 और 3 बचे 15, तो 5% और इसमें जोड़ देंगे भैया। इसमें हमें क्या करना है भैया, 5% आपको और जोड़ देना है भाई, आंसर आ जाएगा। 5% और इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 30.225। मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो दशमलव लगता है वो सिर्फ 2 अंक तक रहेगा, तो 2 आपको यहाँ में इसको दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 32.25, 30 2 32, 32.25 हो जाएगा या नहीं, तो आपको सर जी सर। अब इसमें से 5% और जोड़ देंगे, ठीक है भाई, 5% और जोड़ देंगे तो भाई इसमें वही मेथड लगा देंगे, तो 32 और इसमें कितना कर देना प्लस का 5% और ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 32 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 37.25, 37.25 हो जाएगा। प्लस अब इसकी गुणा कर देंगे भाई, a+b इंटू ए बी अपॉन 100 वाला, तो ये कितना हो जाएगा भैया 32.25 और गुणा 5 और बटे में कितना आ जाएगा भैया 100। भाई इसको कर लेंगे सॉल्व, भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, 47.25 तो जोड़ना है, तो सबसे पहले तो इसकी गुणा कर लो भाई ऊपर की। तो जब ऊपर की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो ऐसा ही रखेगा भाई, इसको जोड़ ही लेंगे 37.25। इसकी मैं जब गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हम 25 की 5, कैरी करेगा आपका कितना 5 हम 25 की 5, कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 दूनी 10 से 11 की 1, कैरी करेगा 1, 5 या 15 1 16, यानी कितना आ गया 16। तो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है, जीरो काटेंगे तो 2 अंक बाद ऊपर ही था, 2 अंक बाद ये है 2 ये, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.6125, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है, पॉइंट के ऊपर बाद भी 2 अंक है। तो भाई इसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें भाई ये जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल मान कितना आएगा हमारा, तो ये टोटल मान जो निकल के आएगा ये इसको हम जोड़ देंगे, तो दशमलव करके ही जोड़ेंगे भैया, तो ये 37.25 है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे भाई। देखो तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 37 दशमलव, तो 3 7 दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव ही आएगा, 2 5, इसको जोड़ेंगे तो 2 5 तो ऐसा ही आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 2 आपका 8 आ जाएगा, दशमलव 7 1 8 और ये आ जाएगा 3, 38.86 कितना आया मेरे दोस्त, 38.8625 आ गया भैया, ठीक है 38.8625। भाई इसी 8,000 का निकाल देंगे तो 8,000 जो राशि दी गई है ये वाली, 8,000 गुणे 38 और कितना है 38.2625 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। बस कुछ नहीं करना भाई, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई आंसर आ जाएगा। तो देखो पॉइंट हटेगा तो एक यहाँ से 3 जीरो काट देंगे, 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 जीरो ये कट गई, 1 जीरो आपकी ये कट हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो कटेगी क्यों भाई, 4 जीरो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो यहाँ से काट दी, 1 जीरो नीचे बढ़ा दी, हो गई 4। भाई अब 8 की गुणा इससे कर लो आंसर आ जाएगा और भाग दे देंगे भाई, 8 की गुणा कर लेंगे मेरे भाई, तो 8 की गुणा तो कर ही सकते हो इसमें, तो भाई इसकी गुणा करते हैं, चलिएगा मैं इसकी गुणा करता हूँ, तो यह इसको नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। तो गुणा कितने की करनी है, 38 26 25, 38 26 25 की गुणा करनी भाई, 38 26 25 की गुणा करनी है मेरे को,
किस में करनी है भैया, 8 की गुणा करनी है तो कर देंगे। 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 छंग 48 2 50 की 0 कैरी करेगा 5, 8 दूनी 16 5 21 की 1 कैरी करेगा 2, 8 बट्टे 64 2 कितना हो जाएगा 66 की 6 कैरी करेगा 6, 8 त्रिका 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 61 00 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब भाई देखो 38 26 38 26 2 5, ठीक है, यहाँ पे कितना था आपका 38 38 26, अरे सॉरी 38 86 है भाई, 38 86 है, यहाँ पर 8 बना लेना मेरे भाई, 8, ठीक है भाई, यही गलती हो रही थी, यहाँ पे 8 है ना, 38 86.8625, तो यहाँ पर 38 है ना भाई, 38 है 86.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी 8 बना लेना है यहाँ पे। 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 छंग 48 2 50 की 0 कैरी करेगा 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा, तो 64 और 5 हो जाएगा आपको 69 की 9 कैरी करेगा 6, 8 त्रिका 24 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31 91 000, 31 91 30 है भाई, तो कितना आया आपको सर 31, ये कितना आया मेरे दोस्तों, तो आपको सर इसकी मैंने गुणा की 31 91 और 30, बटे में कितना भैया 1000 है, तो बटे में आ जाएगा 1000 भाई, भाग देंगे काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा 1 2 3 1 2 3, क्या बचेगा भैया 31, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 31, लगता है गुणा में कोई गड़बड़ी हुई है, एक बार फिर से देखते हैं। 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 16 4 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 8 अट्ठे 64 8 अट्ठे 64 और 5 61 की 1 कैरी करेगा 6, 8 अट्ठे 64 और 6, भाई देखते हैं एक बार फिर से करके देखते हैं, गुणा में कहीं गलती हुई है, क्योंकि आंसर 3109 ही आना चाहिए, लेकिन इसमें ये आंसर आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके देखते हैं एक बार फिर से। 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 16 4 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 छंग 48 48 2 50 50 की 0 कैरी करेगा 5, 8 अट्ठे 64 64 और 5, तो 64 और 5 होता है आपका कितना 64 और 4 68 1 69 की 9 आएगा भैया 9, 64 और 5 64 और 5 69 की 9 कैरी करेगा 6, 8 अट्ठे 64 64 और 6, तो ये आपका आएगा भैया 3109, 3109 आ गया भैया, बटे में कितना था 1000, 3 0 काट दिए 3109 आ जाएगा। ठीक है, 3109, यहाँ पर भाई 31 9 की जगह 3109 कर लेना है। ठीक है, 3109 3109 कर लेना, आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3109, तो यही आंसर आएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा 3109। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपये पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई देखो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 4 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो कैसे करना है, बहुत आसान हो जाएगा ये तो, इसको करना कुछ नहीं है, इसमें देखो 20,000 रुपये पर पूछा 9% की दर से, तो 9% की दर से पूछा 1 वर्ष 4 महीने, तो 1 वर्ष 4 महीने में कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने का तरीका भी देखो आप, 9% से पूछा है ना, तो 9% बटे प्रतिवर्ष महीने कितने होते हैं 12, कितने का निकालना है 4 माह का, तो भाई 4 का निकालेंगे, 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9, कितनी बार कटा भाई आप कहोगे सर ये तो हमारा निकल के आ गया, हमें निकालना पड़ेगा 9%, तो ये आ गया 3% और 9%, भाई 3% और 9% का सक्सेसिव कैसे निकालते, एक बार जोड़ दो एक बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 3 कितना हो जाएगा भैया आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 12 और एक बार गुणा कर देंगे, 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो 12.27% निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा भाई, देखो कितना है 20,000 है, 20,000 है, गुणा कर देंगे 12.27 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो काट देंगे, 4 की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 2 एकम 2, भैया देखो कौन सा आएगा भाई 24 54 आ गया, कौन सा ऑप्शन है भाई आपको सर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला 10%, कितना भाई बोला है कि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। भाई 10% वार्षिक पूछा है ना, तो हमसे पूछा अर्धवार्षिक, तो भाई दर का आधा कर देंगे, दर का आधा कर दो भाई, तो दर का आधा कितना हो जाएगा, तो दर हमारी कितनी दी गई है आपको सर 10%, तो 10% जो हमारी दर दी गई है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% है, तो 10 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर 5%, जो हमारी नई जो दर निकल के आ गई वो कितनी आ गई 5%, यदि मैं 5% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 5 कितना आ जाएगा आपको सर 1/20, क्योंकि 5/100 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/20, यानी कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन यानी कि P और हमारा मिश्रधन यानी कि A, तो मूलधन हमारा कितना है 20,
इस पर ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बोलो यस या नो। दूसरी साल भी हमारा कितना होगा भाई, आप कहोगे सर हमेशा 21 ही रहेगा, 20 और 21। फिर तीसरी बार कितना होगा भाई, 20 और 21, क्योंकि यही आएगा 1/20 आएगा या नहीं, आप कहोगे जी सर आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3 जीरो 8,000 हो जाएंगे भाई। 21 का निकालेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 21 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9261। 21 का क्यूब होता है 9261, यानी कि 8,000 पर कितने की राशि मिल रही है, 9261 मिल रहा है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर राशि भी हमारी कितनी थी, 8,000। जब राशि भी हमारी 8,000 ही थी, तो जब राशि हमारी 8,000 थी तो यही आंसर आ जाएगा, 92 ही 61 रहेगा, क्योंकि गुणा 1 करेंगे तो यही तो आएगा हमारा। तो 9261 ही आएगा भैया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आ जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया भी था। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन में भी देखो क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया, सेम क्वेश्चन आ जाएगा भाई। देखो आपको करना क्या, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा दर का आधा कर दो। तो दर कितनी है आपकी, 16% है। तो लेकिन इसमें अर्धवार्षिक तो दिया नहीं गया, तो जब अर्धवार्षिक नहीं दिया गया तो आपको दर का आधा नहीं करना, सीधे आप इसकी फ्रैक्शन कर देंगे। तो हमें देखो दर कितनी दी गई थी आपको, सर 16% दी गई थी, तो 16% का आपको फ्रैक्शन निकाल देना है। तो 16% की फ्रैक्शन होती है 16/100, 25 चौको 4 चौको 16, 25 चौको 100। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/25 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, 4/25%। समय कितना है भाई, समय हमें आप ऑलरेडी दिया गया 2 सही 1/8 वर्ष के लिए दिया गया है। तो यहाँ से निकालेंगे भाई, 25 पर हमें 4 का ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, आपको सर 29 मिलेगा। तो मूलधन हमारा पहली बार कितना रहेगा भाई, मूलधन और ये हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो 25 मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, तो ब्याज कितना मिला 4 का, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। दूसरी साल भी हमारा कितना रहेगा, 25, और फिर आपका ब्याज कितने का मिलेगा, 4 का 29। तीसरी साल भी हमारा कैसा रहेगा, 25 और 29 का ही रहेगा भाई। इसकी गुणा कर देंगे, 25 25 6। अब देखो यहाँ पर 25 तो हो गया, 25 और 29, एक कंडीशन आपकी और देखो यहाँ पे। अब अगली बार जो मिलेगा ना भाई, अगली बार हमसे पूछा कि 2 सही 1/8, यानी 8 दूनी 16, 17/8। अब यहाँ पर तीसरी बार हमें कितने का मिलेगा भाई, तीसरी बार कितने का मिलेगा, इन दोनों को जोड़कर मिलेगा भाई। कितने का मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये हमें मिलेगा 1/50 के हिसाब से। 8 दूनी 16, 17/8, तो 1/50 के हिसाब से जब मिलेगा तो तीसरी साल हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर तीसरी साल 50 हो जाएगा। 50 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 50 और 1 51, यानी कि 1/50। ठीक है। अब भाई इसको कर देंगे गुणा। अब इसकी जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 625, और 625 की गुणा कर देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 3125, और एक आपकी जीरो, तो ये आ जाएगा 31 250। इसकी गुणा कर देंगे 29 गुणा 29 गुणा 51 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, एकम 81 की 1 कैरी करेगा 8, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 28, ये आपका हो जाएगा कितना, 9 में 81, एक आई अंक आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 42,891, 42,891 आ जाएगा। तो आपको बताओ 31,250 निवेश किया, 42,891 मिला, तो कितने का लाभ हुआ, तो 10 में से 1 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 9 में से 5 गया आपका आएगा 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 जाएगा 1, और 4 में से 3 गया 11,641। तो आपको जो मान मिला है ना, जो लाभ, वो कितने का मिला है, 11,641 यूनिट का आपको यहाँ से ब्याज मिला है। तो ये ब्याज किस पर मिला है, 11,641 आपको सर 31,250 जब मैंने निवेश किया था, किस पर, 8,000 की राशि पर। 8,000 की राशि पर निवेश किस पर किया था भाई, आप कहोगे सर मैंने जो निवेश किया था वो किया था 8,000 रुपये की राशि पर। कितना भाई, कितना मिला था, निवेश किया तो टोटल 31,250 किया था। और भाई ये कितने यूनिट का मान आया, तो ये 11,641 का, 11,641 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई 0 से 0 इसको काट देंगे, 0 से 0 इसको काट देंगे, इसको भाई काटेंगे किससे, 5 से कटेगा क्या, 5 से काट देंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के कितना हो जाएगा भाई 30, और 5 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 भाई, 5 से काट देंगे 5 छक्के 30, और एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, और यहाँ पर आ जाएगी 0, यानी कि 160/625। 25 से तो कटेगा नहीं भाई, 5 से काट देंगे इसको एक बार और, 5 एकम 5, 0 5 25, 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, 32 गुणे 11,641, 32 गुणे 11,641, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 11,641, और बटे में कितना था, बटे में था 105, बटे में कितना हो जाएगा भैया 105। भाई चाहो तो आप इसकी गुणा कर लो, चाहो तो आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं। तो जब इसकी गुणा करेंगे किसमें, 32 की गुणा करनी है हमें 641 में, ठीक है। गुणा कर देंगे और इसका भाग दे देंगे भाई। भाग कितने का देना हमें, 105 का, आंसर आ जाएगा भाई। भाग कितने का देना भाई, 105 का दे देंगे।
भाई इससे देखो कैलकुलेशन बढ़ रही है। मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, सक्सेसिव मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। बेसिक से नहीं करेंगे इसको, सक्सेसिव से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है सक्सेसिव मेथड से ये जो क्वेश्चन है आपका आसान हो जाए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। भाई सॉल्व कर लो पहले, समय को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17/8। इसको मैं 17/8 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16% है ना, तो भाई एक बार आपको क्या करना है, इसको दोगुना कर देना। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, इसको करेंगे तो इसको फ्रैक्शन से भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब फ्रैक्शन से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे भाई 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 16 और 17/8। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 सत्ते 56, 56 की 6 और 8 सत्ते 56 की 6, 8 एकम 8, 5 13, 8 13 2 15, यानी कि 256 आ जाएगा, 32.256। अब यहाँ पर करना क्या, हमेशा 2 अंक बाद ही लेना है, तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 32 2 34.56, 34.56। अब हमें निकालना किसका है भाई, आपको सर 2 सही 1/8, 17/8 समय के लिए। समय का क्या करना है, तो हमने कर दिया यहाँ से जोड़ दिया, तो कितना आ गया 34.56। अब यहाँ पर 2 सही 1/8% बोला, तो आप इसको 2% के लिए जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2% इसका और निकाल देंगे भाई। 2% निकालेंगे तो 34 2 कितना हो जाएगा 36, 36.56 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 की 2 कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 100। 100 आएगा तो 2 अंक बाद दशमलव आए, 2 जीरो यहाँ से कट के दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसमें से 69, केवल मैं 2 ही पॉइंट ले लेता हूँ, 69 इसमें मैं जोड़ देता हूँ, आंसर आ जाएगा। ये आपका जो 9 6 15 5 कैरी करेगा 2, 6 5 11 की 2 और 36 और 1 37, 37.25। अब भाई इसी 8000 का निकाल देंगे भाई, इसी 8000 का निकाल दो तो आसान हो जाएगा। 37.25 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भाई इसकी गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 की जीरो, 8 पंचे 40 की आपकी कितनी आ जाएंगी जीरो, 8 पंचे 40 की जीरो कैरी करेगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की जीरो और कैरी करेगा 2, 8 सत्ते 56, 56 2 58, 58 की 8 कैरी करेगा 5, 8 का 24, 5 हो जाएगा 29, 2980 और बटे में आपका 10 है तो 0 0 कट जाएगा, तो 2980 देखो आ गया आपका। 2980 बचाना केवल, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2980। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है कि 30,000 का मूलधन, 19 नंबर क्वेश्चन है ना, अच्छा 7500 रुपये धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज की दर पर। चलिए इसमें बोला गया कि 7500 रुपये की धनराशि पर 24%, ठीक है भाई निकाल देंगे। तो 24% वार्षिक पूछा है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, 24% वार्षिक पूछा तो ये हो जाएगा आपका 24/12, 12 3 महीने के लिए पूछा तो गुणा कर देंगे भाई 3, 12 दूनी हो जाएगा 24, 2 3 हो जाएगा आपका 6%। भाई कितना आ गया 6%, हमें निकाल देना है किसका, इस 7500 का, तो भाई आराम से हो जाएगा भाई 7500 का भाई 6% निकाल दो, बटे में आ जाएगा 100। 75 की गुणा कर देंगे 6 में, तो 6 पंचे 30 की जीरो कैरी करेगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 42 3 45, 450 आ जाएगा भाई। देखो किस ऑप्शन में 450, भाई देखो 450 किस ऑप्शन में हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो भाई 450 आ रहा है ऑप्शन में, 459 दिया गया है। भाई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कहीं गलती की है। एक बार क्वेश्चन में क्या बोला था, 7500 धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया। अच्छा, यदि ब्याज मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा भाई, मासिक, कोई नहीं भी मासिक का निकालेंगे भाई, मासिक का कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा भाई आसानी से हो जाएगा भाई, मासिक निकालना है ना, ठीक है। चलिएगा मासिक पूछा है तो मासिक यानी कि पूरे महीने का लेंगे भाई। तो आपको भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई थी, 24% दी गई थी ना, तो 24% आपको दी गई थी, ठीक है निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। दर कितनी दी गई थी भैया, आप कहोगे सर ये दर हमें जो दी गई थी वो दी गई थी 24%। 24% मासिक पूछा है ना, तो बटे में 12 और गुणा कर देंगे भाई 1 की, तो 12 दूनी 24, 2 एकम 2 भाई, 2% का निकालेंगे भाई, ठीक है 2% का निकालेंगे तो भाई ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा करते हैं इसको सॉल्व। तो 2% के निकालेंगे तो समय कितना दिया गया था 3 माह, तो 3 महीने का दिया है, तो 3 महीने का जब समय दिया है तो 3/1 तो बराबर कितना आएगा आपको, सर 3 ही आएगा। 3 बार निकालेंगे 2% का 3 बार, तो 2 3 6 और एक बार गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और इसका कर देंगे 2 गुना, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 2 का क्यूब। भाई सक्सेसिव मेथड क्या बताया था मैंने आपका, तो उसी मेथड से लगा देना है कि 3a इंटू 3a² इंटू a क्यूब, तो 3 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3a² कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6.1208
भाई 6.1208 आ जाएगा। तो भाई इसको निकाल लेंगे तो कितना था राशि हमारा था 7500 गुणे 6.1208 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो आपके 4 नीचे आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे यहाँ से तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको काट देंगे, 5 से काट देते भैया, 5 एकम 5 दूनी 10, 2000 आ जाएंगे यहाँ पे। और 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 से काटे क्या भाई 25, 4 दूनी 8, 4 से काट देते, 5 से नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका 2500। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 0, 4 दूनी 8, 15 302। 25 से इसको काट देंगे, ये आपका कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 25 एकम 25 यानी कि 100 से। भाई इसकी गुणा कर देंगे, कितनी बार करेंगे, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 1 4, बटे में कितना है 100। भाई 100 है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो कटेगा, भाई 459.06 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, 459.06। किस ऑप्शन में है 459, तो आपको फिर पहला ही ऑप्शन है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 459। पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 30,000 का मूलधन 7% की दर से 2 साल का, भाई 2 साल का निकाल देंगे 7% की दर से, तो भाई 7% की दर से 2 साल के लिए निकालना है ना, तो एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा कर देंगे, तो भाई 7% का 2 साल के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और इसका वर्ग कर दो, 7 का वर्ग स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 14.49% इसका हमें निकाल देना है। इसका निकाल देंगे किसका 30,000 का, तो 30,000 गुणे 14.49 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 4 जीरो से आपके ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 की गुणा कर देंगे, 3 एम 27 की 7, कैरी करेगा 2, 3 चौको 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 की 4, कैरी करेगा 1, 3 चौको 12, 13 की 3, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, अच्छा 11 है ना, 11 11 7 दूनी 14, अच्छा इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस करना 14.49% बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना प्लस होगा तो आपको सर इसमें इसी के हिसाब से प्लस हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 11 3 1 4 4 और यहाँ पे 3 बचेगा, 343 47 आ जाएगा, 343 47। तो कौन सा ऑप्शन कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये ऋण लिया है, और यदि वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 साल के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी, ठीक है। चलिएगा भाई करते हैं इसको। दर हमें कितनी देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर आपको सर हमें 20% दर है, दर का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। दर का क्या करना भैया, आधा, समय का दोगुना कर देना, 1 वर्ष के लिए पूछा, समय का दोगुना यानी टी बराबर हो जाएगा 1 दूनी 2 वर्ष, यानी कि 2 बार निकाल देंगे, तो 2 एकम 2 यानी कि भैया कितनी बार निकलेगा 10 दूनी 20 और जोड़ देंगे 1 21% हो जाएगा भाई। तो भाई इसका 21% निकाल दो, किसका 10,000 का, 10,000 का 21% निकाल दो, आंसर आ जाएगा, बटे में कर देंगे 100, 2 जीरो 0 2100 आ जाएगा भैया। 21 इसमें प्लस हो जाएगा ना भाई, अभी मैंने बताया तो 121 हो जाएगा, इसमें जोड़ देते हैं ना मिश्र धन निकालने के लिए, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज हमारा मूलधन कितना था 100 था, मूलधन 100 माना तो ब्याज कितना हो गया 21, तो इसमें जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। और यही मैंने इसमें भी किया था आपको सर, इसमें 114 कैसे कर दिया, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 1000 में चल रहा है तो 10,000 में कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है, ऐसा इसमें मैंने कर दिया। तो ये इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर 121,000, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, इसकी जोड़ दे गुणा कर देंगे 121 में 121 और 2 जीरो आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। 20,000 पर 1 वर्ष के लिए 18% के लिए पूछा है भाई, देखो 20 वर्ष के लिए पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, दर दर का आधा समय का दोगुना, ये बस याद रखो, दर का आधा समय का दोगुना, तो 18% दर है, इसका मैं आधा कर देना तो कितना हो जाएगा 9%। समय 1 वर्ष के लिए पूछा तो भाई समय हमारा कितना हो जाएगा टी बराबर 2 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा भाई टी बराबर 2 वर्ष के लिए पूछा है ना, तो भाई इसे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 स्क्वायर कर देंगे 9 ने 81, 18.81% निकाल देंगे किसका 20,000 का, तो भाई 20,000 का 18.81, भाई एक बार करना क्या आपको गुणा कर देना 9 दूनी 18 और इसी 9 का स्क्वायर कर देना 18.81, बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 100, बटे में कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कैंसिल आउट हो गए, 4 कैंसिल आउट हो गए। चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, यदि मैं 18 यहाँ से नहीं भी लिखूंगा ना तो भी पॉइंट से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16,
162 आ गया ना भाई, तो 162 है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर डी में 162 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 18% पूछा है। तो ये 18%, तो ये 18% जब पूछा तो 18% से ये 18% ना ही लोगों, क्योंकि 18% आ ही गया तो 81 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 162 हो जाएगा। तो चलिएगा भाई, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए उसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।